हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं समानता का सिद्धांत। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में साथ साथ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये देख लीजिए कि इस पूरे चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इक्वालिटी के रिगार्डिंग समझेंगे इसकी एटमोलॉजी, यानी कि शब्द साधन, यानी कि ये वर्ड बना कहाँ से है, कैसे बना है, कहाँ से इसकी ओरिजिन हुआ है इक्वालिटी वर्ड का। फिर मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, यानी कि ये कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ है। ओके, कोई भी कंसेप्ट होता है उसका हर एक टाइम पीरियड में मीनिंग थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है ना, तो वही चीज़ कि ये इवॉल्व कैसे हुआ। फिर पढ़ेंगे इक्वालिटी के टाइप्स को, फिर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इक्वालिटी, फिर एफर्मेटिव एक्शन, फिर लास्ट में रोनाल्ड डवर्किन का लक इगैलिटेरियनिज्म का आइडिया, और फिर बाद में क्वेश्चंस भी करेंगे। ये 8 टॉपिक्स है जो हमें इसमें कवर करने हैं। सबसे पहले समझते हैं एटमोलॉजी, यानी कि शब्द साधन, ये वर्ड आया कहाँ से है। ओरिजिन ऑफ द वर्ड इक्वालिटी। ये ग्रीक लैंग्वेज का कौन सा वर्ड है? आइसोथेस। ओके, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है आइसोथेस, जिससे इक्वालिटी बना है। इसके अलावा लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है एक्वेटास या एक्यूलिटास, जिससे फिर बाद में इक्वालिटी बना। एक्यूलिटास इक्वालिटी। ओके, फ्रेंच है इगालाइट, जर्मन है ग्लेशे। ये अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं। इन्हीं वर्ड्स के थ्रू आज का वर्ड इंग्लिश का इक्वालिटी बना है। ओके, इन सब के नाम आपको याद रखने ज़रूरी है नहीं, लेकिन फिर भी इसे अच्छे से समझो ताकि आपको पता चले कि कोई वर्ड, कोई कंसेप्ट कैसे डेवलप होता है, मीनिंग क्या है। जहाँ भी आपका ना सब्जेक्टिव पेपर होता है, देखो जो नेट का एग्ज़ाम है वो तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, तो वहाँ तो आपको टिक करना है, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ज़्यादातर। जहाँ भी आपका सब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो वहाँ पे ये चीज़ें आप मेंशन करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। मीनिंग, इक्वालिटी वर्ड का मीनिंग क्या है? तो इस वर्ड का मीनिंग होता है इवन यानी कि कोई सरफेस होता है ना, हम कहते हैं कि सरफेस इवन है, यानी कि समतल है। लेवल या इक्वल, इक्वालिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का लेवल में होना, समतल होना, इवन होना, इक्वल होना। यूज़ ऑफ टर्म इन पॉलिटिकल साइंस, ये तो हो गया इन जनरल, हमने बात कर ली कि इक्वालिटी का मतलब है चीज़ों का समतल होना। यहाँ पे ये देखो, ये एक इस तरीके का कि डिवाइस होता है ना, या आपने देखा होगा जब भी आपका घर बनता है या कारपेंटर कोई काम करता है, तो उसके पास इस तरीके का डिवाइस होता है जिससे वो देखता है कि हाँ, कि क्या ये जो सरफेस है वो इवन है ना, लेवल सही है। तो वैसा ही इसका मतलब यही होता है लिटरल सेंस में, इवन होना, लेवल होना, इक्वल होना। इक्वालिटी का मतलब यही होता है कि चीज़ें इवन हो, समतल हो। पॉलिटिकल साइंस में इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफर्स फ्रॉम यूनिफॉर्मिटी। पॉलिटिकल साइंस में मतलब इसका समतल होना नहीं होता, क्योंकि इक्वालिटी से हमें ये समझ आता है, अगर हम इक्वालिटी वर्ड का यूज़ करते हैं तो हम ये समझते हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो होगा ये चीज़, तो हम इक्वालिटी से ये समझते हैं कि देखो ये तीनों लोग इक्वल है ना, ये तीनों लोग इक्वल हैं। यहाँ पे देखो दूसरे कलर से, ये 1 2 3, ये तीनों इक्वल कैसे हुए? क्योंकि तीनों को इक्वल बॉक्स दिया गया है, तो ये इक्वालिटी है, हम ये समझते हैं। इक्वालिटी का ये मतलब ना कि सबको इक्वल रिसोर्सेज बांट दो, सबको इक्वल चीज़ें दे दो, तो इक्वल बॉक्स, एक एक बॉक्स हमने तीनों को दे दिया, ये इक्वालिटी है। पॉलिटिकल साइंस में इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में इक्वालिटी का ये मीनिंग नहीं है। तो क्या मीनिंग है? तो पॉलिटिकल साइंस में इक्वालिटी का क्या मीनिंग है, देखते क्या लिखा है यहाँ पे। आइडेंटिटी एंड सेमनेस, ये चीज़ नहीं होती। और इक्वालिटी डज नॉट मीन ऑब्लिटरेशन ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी ख़त्म कर दो, ये भी इसका मतलब नहीं है। तो मीनिंग है क्या पॉलिटिकल साइंस में? तो पॉलिटिकल साइंस में इसका मीनिंग है एवरी पर्सन शुड बी इक्वली कंसीडर्ड बाय द स्टेट। तो पहला मीनिंग तो ये निकल के सामने आया इक्वालिटी का कि स्टेट हर एक सिटीज़न को, इक्वालिटी का पहला मीनिंग निकल के आया इक्वली ट्रीट करे, सबको इक्वल माने, कोई ज़्यादा या कम नहीं, कोई बड़ा या छोटा नहीं, सबको स्टेट इक्वल मानेगा। और स्टेट हर एक सिटीजन को इक्वल मानेगा, इसका मतलब क्या कि सबको इक्वल क्या मिलेंगे? राइट्स मिलेंगे। और ये राइट किस चीज़ के लिए होंगे?
कि आप कोई भी जॉब करो, कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ सकते हो, आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, किसी भी आइडियोलॉजी पर बेस्ड आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हो, आप इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो ये पहला मीनिंग है। ओके, ये सिर्फ पहला मीनिंग है और कई सारे इक्वालिटी के मीनिंग निकल के आएंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट है, इसके कई सारे मीनिंग है। सो नेक्स्ट क्या है, मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। मीनिंग यहीं पे आएगा। पहले हमने समझ लिया कि वर्ड कहाँ से आया है। सो इक्वालिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ जस्टिस एंड मोरालिटी। ये याद रखना कि इक्वालिटी को हम अकेले नहीं समझ सकते, जस्टिस और मोरालिटी को समझना भी जरूरी है। जस्टिस और मोरालिटी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे इक्वालिटी जुड़ी हुई है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव एन इक्वल वर्थ। ओके, हर एक ह्यूमन बीइंग की वर्थ इक्वल है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, जेंडर, रेस और नेशनैलिटी। तो अभी ना बैकग्राउंड समझिए, कहानी समझिए। तो ये कहा जा रहा है कि हमने कहा कि हमने सबको इक्वल मानना है, या स्टेट सबको इक्वल माने, या इक्वली कंसीडर करे, इक्वली ट्रीट करे। तो इसके पीछे एक चीज़ निकल के आती है कि इक्वली ट्रीट क्यों करे। आप कह रहे हो कि सबको इक्वली ट्रीट करो, तो इक्वली ट्रीट क्यों करे? तो इसके पीछे आंसर है कि इक्वली ट्रीट इसलिए करना है क्योंकि हर एक इंसान की जो वर्थ है ना, वो इक्वल है। यानी कि सभी का मूल्य एक समान है। जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान, वो कह रहे हैं कि हर एक इंसान है, यही पैरामीटर बहुत है, क्योंकि तुम इंसान हो तो तुम्हारे साथ इंसानों जैसा बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि तुम इंसान हो। यानी कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए क्योंकि इंसान है वो। ओके, चाहे फिर आप किसी भी जेंडर, कलर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड से एसोसिएटेड हो, लेकिन एक अंडरलाइनिंग या बेसिक आप कह लो अंडरस्टैंडिंग ये है कि सभी ह्यूमंस के साथ एक तरीके का ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सभी की वर्थ इक्वल है, वर्थ इक्वल है। आगे क्या है, ह्यूमन बीइंग डिजर्व। अभी वही चीज आई कि हर एक ह्यूमन बीइंग डिजर्व करता है कि उसको इक्वली कंसीडर किया जाए, इक्वली रिस्पेक्ट किया जाए, क्योंकि उन सभी में कॉमन चीज क्या है? सभी में कॉमन चीज है ह्यूमैनिटी, यानी कि सभी ह्यूमन बीइंग है। तो इसीलिए हर एक इंसान क्या, यहां से क्या निकल के आया कि इक्वालिटी डिजर्व करता है। डिजर्व क्यों करता है? कि उसकी सबकी वर्थ इक्वल है। ओके, वर्थ इक्वल है, और इसी को, ये जो उसको इक्वली वो डिजर्व करता है, उसको ये इक्वालिटी हम देते हैं, इसी को जस्टिस कहते हैं। यही फिर मोरालिटी है, जिसकी वजह से हम, आप कह लो कि उसे इक्वली कंसीडर करते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं। यही जस्टिस का बेस है, यही मोरालिटी का बेस है, नैतिकता का। इक्वालिटी इज अबाउट एंश्योरिंग दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। अभी जब बातें आ गई कि सबको इक्वली कंसीडर करो, तो कुछ सारी चीज़ समझते जाया करो। सबकी वर्थ इक्वल है, इसीलिए सबको इक्वल कंसीडर करना है। ओके, जब इक्वल कंसीडर करना है, इक्वल उनके साथ ट्रीटमेंट करना है, तो अभी कौन कौन सी चीज़ों में उन्हें इक्वली ट्रीटमेंट करना है? तो यहाँ पे पहली चीज़ आई कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स एंड टैलेंट्स। कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट में कैसा ट्रीट करना है कि सबका जो भी, आप कह लो कि सबको क्या देना है? इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपनी लाइफ में जो करना चाहता है कर सके, अपनी लाइफ को जैसे जीना चाहता है जी सके, अपने टैलेंट को, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी सके। तो ये है फिर इक्वालिटी का बेसिक आइडिया कि सबकी वर्थ इक्वल है, ठीक है, इसलिए इक्वल ट्रीटमेंट करना है। और ट्रीटमेंट किस फील्ड में? हर एक फील्ड में, और उसे अपॉर्चुनिटी भी इक्वल देनी है ताकि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सके। नेक्स्ट है, अभी ये हेरोल्ड लास्की इनका नाम आया मीनिंग समझने के लिए। तो ये इक्वालिटी का मतलब बताते हैं, ये कहते हैं कि इक्वालिटी का मीनिंग है कोहेरेंस ऑफ आइडियाज। कोहेरेंस का मतलब है सामंजस्य, ठीक है, यानी कि हार्मनी, यानी कि एक तरीके के आइडियाज एक साथ रह सके। ये यहाँ पे लाइन आई थी ना, यहाँ पे लाइन आई थी कि डिस्पाइट ऑफ देयर कलर, जेंडर और रेस, कि हो सकता है कि आपके आइडियाज़ अलग हैं, आपका थॉट प्रोसेस अलग है, आपका रिलीजन अलग है, आपकी सोच अलग है, ये हो सकता है।
और आप ये सारी चीज़ें पोजेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी अलग हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी ना, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर अलग होंगी, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है कि सोसाइटी में क्या हो, कोहेरेंस ऑफ आइडियाज़, यानी ये सारे सामंजस्य एक दूसरे के साथ रह सके, यही इक्वालिटी है। ये ना हो कोई एक आइडिया, बार बार ये चीज़ समझाऊंगा, हमने अपॉर्चुनिटी दी ना सबको, मान लो अभी सबसे ज़्यादा 80% लोगों की सोच, मतलब 80% इस आइडिया को फॉलो करते हैं, ABC आइडिया को फॉलो करते हैं, 20% XYZ को फॉलो करते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये 80% जिसको फॉलो करते हैं ये 20% वालों को दबा दे, उन्हें कोई राइट ही ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो भी इक्वालिटी के अगेंस्ट हो जाएगा। इसलिए इक्वालिटी का मतलब क्या कि सबको हमने अपॉर्चुनिटी दे दी आइडिया डेवलप करने के लिए, अभी सबको एक साथ मिलके रहना है। हर एक के आइडिया की भी अभी वर्थ, हर एक के आइडिया की वर्थ भी अभी क्या है, इक्वल है। सो कोहेरेंस इन ट्रीटमेंट डन बाय द स्टेट फॉर इंडिविजुअल, इसीलिए स्टेट हर एक इंडिविजुअल के साथ एक तरीके का ही ट्रीटमेंट करेगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड से एसोसिएटेड हो। आगे क्या है, कोहेरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिविलेजेस। दूसरी चीज है कि जो भी प्रिविलेजेस है उनका डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोहेरेंस हो। तो कोहेरेंस आइडियाज में भी हो गया, कोहेरेंस ट्रीटमेंट में भी हो गया, कोहेरेंस प्रिविलेजेस के डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो गया। तो स्टेट ये तीन तरीके से इंश्योर करेगा कि स्टेट में क्या है, इक्वालिटी है, यानी कि सबके आइडियाज की, सबके लाइफस्टाइल की वर्थ इक्वल कंसीडर कर रहा है स्टेट। आगे क्या है, सो कोहेरेंस इन ट्रीटमेंट डन बाय स्टेट और गवर्नमेंट फॉर इंडिविजुअल, ये बात तो हो गई है ना कि यहाँ पे देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये पार्लियामेंट है, कि ये सबको इक्वली कंसीडर करें, हर एक रिलीजन को। हैरोल्ड लास की वही चीज। तो अभी इसकी और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, यही कोहेरेंस ऑफ आइडियाज की। तो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, कोहेरेंस ऑफ आइडियाज का मतलब सभी के आइडियाज को इक्वल कंसीडर करना है ना, चाहे इंसान किसी भी रिलीजन से एसोसिएटेड हो, तो किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देने हैं। वाई इंडिविजुअल नीड एडिक्वेट इक्वल प्रिविलेजेस अपॉर्चुनिटी, अब ये पूछा जाएगा कि इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल प्रिविलेज क्यों देना जरूरी है, क्यों, ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। अभी उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना इतनी बड़ी बात क्यों हो गई, क्योंकि हर एक ह्यूमन की वर्थ इक्वल है, तो हर एक को अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने का राइट है। नेक्स्ट है नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। हमने कहा कि पर्सनैलिटी को डेवलप करना क्यों जरूरी, मैंने आपको बताया क्योंकि वो ह्यूमन है। टू डेवलप लॉजिकल एंड लेजिटिमेट क्लेम्स, ठीक है, वो कह रहे हैं कि पर्सनैलिटी को डेवलप करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक इंसान जब अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा तभी उसे पता चलेगा ना कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। पहले वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, फिर उसे पता चलेगा इस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। हाउ टू डिसाइड एडिक्वेसी, एडिक्वेसी विल बी डिटरमाइंड बाय द पर्सन क्लेमिंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद वो कहते हैं कि एक इंसान ने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लिया, उसके बाद हमें पता चला कि यार एक ये पर्सन है, दो हैं, तीन हैं, ये सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अभी जितनी जितनी इनकी ज़रूरत है, इनके लिए एडिक्वेट है, जितना ज़रूरी है उतना उतना स्टेट इन्हें दे, यही होगा ना। तो ये अभी एडिक्वेसी, ये एडिक्वेट कैसे डिसाइड होगा कि स्टेट को अभी डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना इनके बीच में रिसोर्सेज सबको, यहाँ पे आई थी ना बात, ये देखो स्टेट कोहेरेंस इन ट्रीटमेंट डन बाय स्टेट, स्टेट ही तो देगा इन्हें, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा इनमें। तो वो कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा विल बी डिटरमाइंड बाय द पर्सन क्लेमिंग अपॉर्चुनिटी, कि वो पर्सन को कितनी ज़रूरत है। जैसे आप कह लो कि ये पुअर पर्सन है, ये रिच पर्सन है, तो इन दोनों की नीड्स अलग है ना, तो इनको इनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही रिसोर्सेज इनमें बांटे जाएंगे। ये फोटो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये देखिए, ठीक है, कि इन्हें एक बॉक्स की ज़रूरत है, हो सकता है कि इस इंसान को ज़रूरत है ही नहीं, इसे एक बॉक्स की नीड है, इसे दो बॉक्स की नीड है। ये चीज़ इंश्योर करेगा स्टेट कि किसे कितनी ज़रूरत है, कितना किसके लिए एडिक्वेट है, उसे उतना दिया जाए। सो नेक्स्ट क्या है, अभी डी राफेल क्या कहते हैं इक्वालिटी के बारे में। ओके,
सो ये फर्स्ट पार्ट है अभी इस टॉपिक का। अभी आपको पता है कि इसके तो बहुत सारे पार्ट बनेंगे, बहुत लंबा वीडियो है। अभी तो हम यहीं पे पहुंचे हैं मीनिंग ऑफ में, अभी ये बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। सो ये फर्स्ट पार्ट यहीं तक। पार्ट नंबर 2 आप देखना चाहते हो तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और एमसीक्यूज मिल जाएंगे। लिंक कहाँ पे है? लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, या फिर वेबसाइट पे जाइए amanpathshala.com। तो ऐप या वेबसाइट के ऊपर भी आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक सबका गिवन है। इसके अलावा कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।